क्या हुआ जब एक लड़की रात 2 बजे अचानक राम मंदिर में चुपचाप घुस गई। उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में अनेक चमत्कार देखने को मिले हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि सनातन धर्म ही सत्य है। उस समय कई स्थानों पर गिद्ध दिखाई देना, कई स्थानों पर भालू का प्रकट होना, प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ एक वानर का चलना और साथ ही मंदिर के गर्भगृह में वानर की मौजूदगी जैसे अनेक चमत्कार देखे गए, जो साक्षात प्रमाण हैं कि वास्तव में कोई दिव्य शक्ति इस संसार को संचालित कर रही है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले उमेश और सीमा एक दंपति के साथ 24 जनवरी को अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में यह प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां वहां उपस्थित थीं और जब सभी ने रामलला की मूर्ति को देखा तो उनकी प्यारी मुस्कान सभी के दिलों पर छा गई। जिस मूर्तिकार ने मूर्ति का निर्माण किया उसका भी कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के भाव बदल गए हैं, मुस्कान बदल गई है, मानो मूर्ति में प्राण आ गए हों। इसलिए हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। इससे यह साबित होता है कि अयोध्या में साक्षात रामलला विराजमान हो गए हैं। 23 जनवरी 2024 से आम श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्री राम के द्वार खोल दिए गए और लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। लगभग 5 लाख लोगों ने 23 जनवरी को रामलला के दर्शन किए। उमेश और सीमा राम मंदिर जाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता भी एक बहुत बड़े राम भक्त थे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कार सेवा में भूमिका निभाई थी। उनके पिता अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए, लेकिन अपने पिता की एक तस्वीर साथ में लेकर वह अपनी पत्नी और 12 साल की बच्ची के साथ दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उनका मानना था कि इस फोटो के माध्यम से वह अपने पिता को श्री प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे। लेकिन उमेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 24 जनवरी को और भी अधिक भीड़ राम मंदिर में आने वाली थी। जब वे अयोध्या पहुँचे तो वाकई में अयोध्या का दृश्य देखने लायक था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे साक्षात देव नगरी में आ गए हों, क्योंकि त्रेता युग में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा जाता था। कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया और अयोध्या में जन्मे तो कई देवी देवता उनकी प्रजा बनकर अयोध्या में जन्मे और उनकी लीलाओं को अपनी आँखों से देखा। जब प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए तब सभी नगरवासी भी सरयू नदी में समाहित हो गए, क्योंकि वह सभी देवी देवता ही थे। जब उमेश और सीमा ने अयोध्या नगर की भव्यता को देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। इससे पता चलता है कि भारत में मंदिरों का कितना महत्व है। अगर किसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो वह शहर की प्रगति को साथ लेकर आता है, कई लोगों को रोजगार दिलाता है और साथ ही साथ उस शहर की प्रगति का माध्यम बनता है। जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ वहां पर प्रगति साफ तौर पर दिखाई दी, लेकिन जब उमेश और सीमा अपनी 12 साल की बच्ची के साथ राम मंदिर पहुंचे तब वहां पर बहुत अधिक भीड़ मौजूद थी। शाम का समय था और इधर-उधर भगदड़ मच रही थी। पुलिस प्रशासन जैसे तैसे भीड़ को काबू करने में लगा था, लेकिन भक्त प्रभु श्री राम के इतने दीवाने थे कि वे बस किसी भी तरह से प्रभु श्री राम के एक झलक पाने के लिए आतुर थे। इस बीच उमेश जी भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लाइन में लग गए। लगभग 4 से 5 घंटे उन्हें लाइन में लगना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सभी भक्त एक दूसरे के साथ समन्वय बनाए हुए थे। सभी के मन में प्रभु श्री राम बसे थे, इसीलिए सभी के अंदर एक प्रकार की मर्यादा आ गई थी। सभी भक्त बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लाइन में लगे हुए थे। 4 से 5 घंटे के बाद उन्हें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय रात की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रामलला के दर्शन किए और अपने पिता की तस्वीर उन्हें दिखाई। ऐसा लगा मानो उस दिन उनके पिता की आत्मा को शांति मिल गई हो।
क्योंकि उन्होंने कार सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस रात प्रभु श्री राम उनकी भक्ति की परीक्षा लेने वाले थे। चूँकि बहुत ज्यादा भीड़ का माहौल था, इसलिए रात्रि के समय मंदिर के अंदर का नजारा बहुत भयानक था। चारों तरफ लोग ही लोग थे और जब बात बाहर जाने की आई तो एक बहुत बड़ा जनसमूह दर्शन करके मंदिर के बाहर लौट रहा था। इसी बीच अचानक से उमेश जी की पत्नी सीमा का हाथ उनकी 12 साल की बच्ची हर्षिता से छूट गया। लेकिन भीड़ में इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं हुआ। वे प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए मंदिर से बाहर आ गए और जब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची उनके साथ नहीं है तो उनके भी होश उड़ गए। चारों तरफ देखने पर केवल भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी और बच्ची का कहीं अता पता नहीं था। वे चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे और हर किसी से उसके बारे में पूछ रहे थे। कई लोगों को उन्होंने उसकी फोटो भी दिखाई, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे और चारों तरफ भटकते हुए उसे ढूंढने लगे। और देखते ही देखते रात के 12 बज गए, लेकिन उनकी बेटी का उन्हें कुछ पता नहीं चला था। थक हार कर वे उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर पहुँचे, जो कि अयोध्या राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वे अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते हुए अचानक ही हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज हम भी रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन हमारी बच्ची कहीं लापता हो गई है। पवन पुत्र हनुमान, हम आपसे विनती करते हैं, इसे प्रभु श्री राम का कार्य मानकर हमारी बच्ची का किसी न किसी तरह पता लगाइए। कुछ देर वे हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर ही रोते रहे, बिलखते रहे। न कोई उन्हें सहारा देने वाला था, न ही कोई आंसू पोंछने वाला, लेकिन एक विश्वास था कि संकटमोचन हनुमान जी हमारे संकटों को जरूर दूर करेंगे। तभी उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में उन्हें एक बंदर दिखाई दिया जिसका मुख लाल था और उसके हाथ में एक रुमाल था। जब उन्होंने उस रुमाल को ध्यान से देखा तो वह रुमाल उनकी बेटी हर्षिता का था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वह रुमाल उस बंदर के पास कैसे आया। उमेश और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनकी बेटी नहीं मिल पाई थी। वह इसे हनुमान जी का संकेत मान रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उस बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया और वह बंदर के पीछे पीछे चल दिए। देखते ही देखते वे उस बंदर का पीछा करते हुए 1.5 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे और फिर से अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। रात्रि का समय था और दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन वह बंदर हर्षिता के रुमाल को राम मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी बच्ची मंदिर के अंदर मौजूद हो। अब उमेश और सीमा के सामने इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया। उन्हें प्रभु श्री राम जी से उम्मीदें थीं। संकटमोचन हनुमान जी महाराज पर भरोसा था और जब प्रातःकाल प्रभु श्री राम लल्ला के दरवाजे खोले गए तब तक वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। ऐसा लग रहा था इतनी भीड़ में वे अपनी बच्ची को कैसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का दरवाजा खुला, उमेश और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर मंदिर के पुजारी अपने हाथ में उनकी बच्ची को लिए खड़े हुए थे। पुजारी का कहना था कि यह बच्ची शायद रात्रि से ही मंदिर में मौजूद थी और सुबह दरवाजे खुलते ही उन्हें रामलला के गर्भगृह में मिली। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात रामलला इस बच्ची के साथ खेल रहे हों और साथ ही में वही बंदर भी वहां पर मौजूद था जो उन्हें इस बच्ची तक लेकर आया था। यह देखकर सीमा और उमेश को अपनी बच्ची पुनः मिल चुकी थी और उनका विश्वास नहीं टूटा था, बल्कि उनकी आस्था और भी अधिक बढ़ गई थी। लेकिन प्रश्न अभी भी यही था कि आखिर उनकी 12 साल की बच्ची हर्षिता रात्रि के समय मंदिर में कैसे रह गई। क्या वह मंदिर के अंदर ही छूट गई थी या फिर बाहर बहुत ज्यादा असुरक्षा होने की वजह से यह हनुमान जी का चमत्कार था कि उन्होंने किसी तरह से उस बच्ची को रामलला के गर्भगृह में छोड़ दिया।
जो भी हो, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि एक माँ बाप को अपनी खोई हुई बच्ची प्रभु श्री राम जी की कृपा से पुनः प्राप्त हो गई। इसके बाद में वे पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अपने साथ घटी इस घटना के बारे में उन्होंने सभी को बताया। सबका एक ही कहना था कि जिस शहर में प्रभु श्री राम का निवास हो और जिसके रक्षक स्वयं हनुमान हो, ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार के भय की क्या जरूरत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त जय श्री राम लिखें और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।